हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हम लोग अभी देख रहे हैं कार्बन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। उसमें हमने लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है। उसमें हमने क्रिस्टलाइन वाले देखे। क्रिस्टलाइन में क्या क्या है? एमोर्फ, हाँ, डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरीन। डायमंड की क्या प्रॉपर्टीज है? डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है? वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। देन उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों है? व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई? बिकॉज जो डायमंड है, ये डायमंड है तो ये चारों साइड में ये 4 कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट तरीके से अटैच्ड है। समझ में आया? मैंने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी क्या है। कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसका एटॉमिक मास है 12। तो इसके चारों जो ये है व्हाट यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। अंडरस्टूड? जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं पे खाली स्पेस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पास हो ही नहीं सकता। समझा? अगर इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? वो नहीं करेगा, जिसके वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि उसके यूजर्स क्या क्या है। उसके यूजर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो उसको ग्लास कटिंग के लिए यूज करते हैं। फिर जब आइस का जब ऑपरेशन होता है, हाँ, ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते हैं। हाँ, राइट। एज वेल एज जब हम रेटिना कट करते हैं उस वक्त भी हम डायमंड ही यूज करते हैं। देन उसके बाद जो है बेसिकली अगर हमें रॉक ड्रिलिंग वगैरह करना है उसके लिए भी हम डायमंड यूज करते हैं। समझे? ओके। देन उसके बाद ग्राफाइट। ग्राफाइट में क्या है? ये जो कार्बन एटम है ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो इसका जो एक होता है, ये जो ग्राफाइट का है ये सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली मूव होते रहता है। समझा? जिसके वजह से इसके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन है और इसी से वो वैकेंट स्पेसेस में से इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते हैं। समझा? जिसके वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। समझा? इसी वजह से जो ग्राफाइट है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गॉट इट? ओके। देन इसके बाद हमने देखा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? जो नैनो ट्यूब्स, नैनो केमिस्ट्री में सिर्फ फ्लोरीन यूज किया जाता है। समझा? अभी आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? अभी नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म ऑफ द कार्बन। इसमें क्या क्या है? हु कैन टेल मी? ओके, अभी देखो, इसमें पहले हमने देखा क्रिस्टलाइन, हाँ, और ये देखा हमने एमॉर्फस। ओके, अभी हमने कल क्रिस्टलाइन में कौन से देखे? राइट, डायमंड, देन ग्राफाइट, देन फ्लोरीन। ठीक है, अभी हम इसमें से अभी क्या देखेंगे? इसमें से कोल, चारकोल एंड थर्ड इज अ कोक। समझे? अभी देखो कोक क्या है। सॉरी, पहले हम लोग देखेंगे कोल। कोल क्या है? नहीं, उसमें हमें वैसे नहीं बताना है। कोल क्या है? बेसिकली ये एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, ये देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कोल क्या है। देखो पहले अभी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ कोल। अभी कोल में जो है अलग अलग टाइप है। ठीक है, अलग अलग टाइप है। नाउ कोल में क्या है? पहले फॉसिल फ्यूल है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके अलावा सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, इसके 4 टाइप है कोल के। सबसे पहले आता है पीट। राइट, पीट क्या है? ये सबसे जब
कार्बन फॉर्म होता है उसका सबसे पहला स्टेप है, समझा? तो ये सबसे ज्यादा इम्प्योर है। क्या है ये? इसमें लेस देन 60% से कम क्या होता है? इसमें कार्बन होता है। और बाकी का क्या होता है? वाटर। हाँ, बाकी का क्या होता है? वाटर। वेट, बाकी का क्या होता है? वाटर। देन उसके बाद कौन सा आता है सेकेंड? लिग्नाइट। राइट, लिग्नाइट क्या होता है? लिग्नाइट क्या है? हाँ, इसमें 60 to 70% कार्बन होता है और उसके अलावा बाकी का जो है वो वाटर है। बाकी का क्या है? वाटर, समझा? देन उसके बाद क्या होता है? हाँ, बिटुमिनस। बिटुमिनस में क्या होता है? राइट, 70 to 90% उसमें कोर होता है और इसमें 10% वाटर होता है। और सबसे प्यूरेस्ट कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। राइट, ये एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे प्यूरेस्ट है और ये अपने इंडिया में बहुत कम मिलता है, समझा? या फर्स्ट 3 फाउंड्स इन इंडिया इन अबंडेंस। सबसे ज्यादा पीट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। जब पुराने जमाने में व्हाट कैन से जो ट्रेन वगैरह चलती थी वो पीट पे और लिग्नाइट पे ही चलती थी, समझा? हाँ, एंथ्रासाइट इज बेसिकली यूएसए, अफ्रीका एंड रशिया एंड ब्राजील। नो, यूए में नहीं इतना, बड़े सबसे ज्यादा इसमें है, यूएसए में है। ठीक है, अंडरस्टूड? ये 4 टाइप है। फिर चारकोल उससे अलग है। चारकोल कब होता है? चारकोल का उसका मैं आपका सबसे मेन डिफरेंस बताती हूँ। ये जो है कोल जो है ये फॉसिल फ्यूल है जिसमें खास करके गैसियस फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन होता है। चारकोल में एनिमल के बोन्स, हॉर्न्स, प्लांट्स के जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, नॉट प्लांट्स, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके वुडन पार्ट वगैरह वो सब होता है। Yeah, they turn into the ashes, but in the solid form. These 3 can be easily broken down. Charcoal cannot be very easily broken down. समझा? हाँ, अभी देखो चारकोल में क्या क्या है। यहाँ पे चारकोल बेसिकली इसका सबसे ज्यादा यूज किस में होता है? फैक्ट्रीज और होम में होता है, जो एज अ फ्यूल करके यूज होता है। जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट, उसमें भी चारकोल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, समझा? देन कोक क्या है? हाँ, बेसिकली जब प्यूरेस्ट कोल फॉर्म जो होता है, जब उसमें से गैसेस फॉर्म निकल जाता है और उसके बाद जो सॉलिड बचता है उसको बोलते हैं कोक, समझा? अंडरस्टूड? मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो, जो ये कोल है ये बर्न हो गया, इसमें से पूरा गैस निकल गया, उसके बाद जो नीचे एशेस बचेंगे दैट इज द कोक, समझे? ओके, अब जैसे कि कोक के यूज क्या क्या होते हैं? ये डोमेस्टिक फ्यूल यूज होता है, ठीक है? ओके, अभी इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें आएगा हाइड्रोकार्बन। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी दी हाइड्रोकार्बन। सो आई होप स्टूडेंट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।